धर्म का असली मतलब क्या है? यह सवाल युगों से गूंज रहा है। हम अनगिनत रास्ते और नियम देखते हैं, लेकिन वह सार क्या है जो उन सभी को एक करता है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में युद्ध के बाद युधिष्ठिर संदेह से भरे हुए भीष्म से अंतिम प्रश्न पूछते हैं, सर्वोच्च धर्म क्या है? भीष्म ज्ञानी और मृत्यु के करीब एक सरल उत्तर देते हैं, नियमों की सूची नहीं बल्कि सार। सर्वोच्च धर्म भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना और उनकी अटूट भक्ति के साथ उनकी पूजा करना है। यह वह मार्ग है जो सीधे मुक्ति और शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। भीष्म अंतहीन दर्शनों की बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्रोत की ओर इशारा किया, कृष्ण। संदेश स्पष्ट है, जीवन का अंतिम उद्देश्य सर्वोच्च भगवान के लिए शुद्ध निस्वार्थ प्रेम विकसित करना है। बाकी सब गौण है। यह आध्यात्मिक जीवन की नींव है। उत्तर सरल है, फिर भी गहरा है। सच्चा धर्म जटिलता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति के बारे में है। यह वह रहस्य है जो सभी भ्रमों को दूर करता है। इतने सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन करने और अनुष्ठानों का पालन करने के बाद भी खोया हुआ क्यों महसूस करते हैं? वेद और अन्य ग्रंथ विशाल हैं, जिनमें अनगिनत निर्देश और दर्शन भरे हुए हैं। विवरणों में उलझना और सार को भूल जाना आसान है। सच्चा उद्देश्य हृदय को शुद्ध करना और भगवान के लिए प्रेम जगाना है। कल्पना कीजिए कि आपको प्यास लगी है और आप केवल पानी के बारे में पढ़ रहे हैं। वास्तविक संतुष्टि पीने से आती है, अध्ययन करने से नहीं। इसी तरह भक्ति का मार्ग, प्रेमपूर्ण भक्ति, भगवान तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। नियम एक बगीचे के चारों ओर बाड़ की तरह है। असली खजाना कृष्ण के लिए प्रेम है जो भीतर बढ़ता है। बाड़ को फूल न समझें। कृष्ण के प्रति भक्ति को सर्वोच्च मार्ग क्यों माना जाता है? श्रीमद् भागवत कहता है कि सर्वोच्च धर्म वही है जो कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा जगाता है। अन्य मार्ग हमारे अपने प्रयास पर निर्भर करते हैं, लेकिन भक्ति भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। भक्ति में लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है और बाकी सब स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे एक बच्चा पिता का हाथ पकड़े हुए होता है, वैसे ही भक्त सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। भक्ति सभी के लिए सर्वोच्च, सबसे आसान और सबसे आनंदमय मार्ग है। यह कई मार्गों में से केवल एक मार्ग नहीं है। यह सभी आध्यात्मिक अभ्यासों का सार है। यही कारण है कि संत और शास्त्र कृष्ण भक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा का सच्चा भोजन दिव्य प्रेम है, जो केवल कृष्ण के साथ संबंध में पाया जाता है। भौतिक सुख आत्मा के खालीपन को नहीं भर सकते, केवल भक्ति ही कर सकती है। कृष्ण के नामों का जाप करना और उनकी लीलाओं को सुनना आत्मा को आनंद और शांति से पोषित करता है। पानी से बाहर मछली की तरह हम भौतिक संसार में खुश नहीं रह सकते। हमारा प्राकृतिक वातावरण कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण संबंध है। भक्ति की प्रक्रिया आत्मा की घर वापसी है। केवल भगवान के लिए अपने प्रेम को फिर से जगाकर ही हम स्थायी खुशी पाते हैं। आत्मा की पूर्ति भक्ति में है, संपत्ति में नहीं। यही वह पोषण है जिसे हम वास्तव में खोजते हैं। भगवान का अपने भक्तों के लिए प्रेम एक जीवित वास्तविकता है, केवल दर्शन नहीं। प्रहलाद एक असुर राजा के यहां जन्मे। उत्पीड़न के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहे। उनका विश्वास अटूट था और भगवान ने उन्हें हर खतरे से बचाया। चुनौती दिए जाने पर प्रहलाद ने घोषणा की कि भगवान हर जगह हैं और विष्णु उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। यह कहानी दिखाती है कि भगवान में अटूट विश्वास उनकी रक्षा लाता है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, भक्त और भगवान के बीच का बंधन अटूट है। लोग
कई पवित्र कर्म करते हैं, यज्ञ, दान, योग, लेकिन कृष्ण के बिना ये खाली है। भक्ति के बिना कर्म एक निर्जीव शरीर को सजाने जैसा है, सार गायब है। श्रीमद् भागवत कहता है कि जो कर्तव्य भगवान के लिए प्रेम नहीं जगाते, वे समय की बर्बादी है। भक्ति के बिना अनुष्ठान छेद वाले बर्तन में पानी डालने जैसा है। भक्ति सभी कर्मों को महत्व देती है, कर्म को पूजा में बदल देती है। भक्ति ज्ञान को बुद्धि में और योग को सच्चे मिलन में बदल देती है। भक्ति कोई अलग गतिविधि नहीं है, यह हर चीज के पीछे की चेतना है। कृष्ण को याद करके और अपने कर्मों को उन्हें अर्पित करके जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। केवल भक्ति ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि देती है। यह सभी अभ्यासों का वास्तविक लक्ष्य है। अंतिम निष्कर्ष क्या है? सर्वोच्च पूर्णता कृष्ण को शरणागत होना है। भगवद गीता का अंतिम संदेश, सभी अन्य कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति का मतलब अहंकार छोड़ना है, गतिविधि नहीं। अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के सुख के लिए कार्य करना। निस्वार्थ सेवा का यह रवैया आध्यात्मिक जीवन का द्वार खोलता है। कोई भी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कृष्ण की ओर मुड़ सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। भगवान हमारे सिंसियर इरादे को देखते हैं और हमारा स्वागत करते हैं। जीवन का सार कृष्ण से प्रेम करना और उनके साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना है। उनके नामों का जाप करें, उनकी महिमा सुनें और अपना हृदय अर्पित करें। यह सच्चा धर्म है, जीवन का रहस्य है, शाश्वत आनंद का मार्ग है। आइए इस यात्रा को अब भी शुरू करें। हरे कृष्ण।